जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक संपन्न। उर्वरक विक्रेताओं हेतु दिशा निर्देश जारी। पडौना के मानस कॉलोनी के छठघाट पर जलेंगे 31,000 दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने मुसहर बस्ती में बच्चों के साथ मनाई दीपावली। और 1 नवंबर को घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश, 9 नवंबर को खुलेंगे कार्यालय। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में सितंबर माह की जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। स्वास्थ्य समिति की बैठक में संस्थागत प्रसव, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जांच, आशाओं के द्वारा होम विजिट, मंत्रा और दर्पण पोर्टल पर डाटा फीडिंग, मातृ शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जन्म पंजीकरण, गर्भवती मां के उपचार की स्थिति आदि की समीक्षा की गई। बैठक में माह सितंबर 2024 के आशा भुगतान प्रपोजल की अद्यतन स्थिति का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ही ANC पंजीकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए सभी MOIC को मासिक टारगेट पूरा करने हेतु ANC पंजीकृत की संख्या पूर्ण करने के आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में BCPM तथा ANM आशा के कार्यों की मासिक समीक्षा करने, गैर संस्थागत प्रसवों की मंत्रा ऐप पर फीडिंग करने, BHSND सत्र में गर्भवती महिलाओं की नियमित समय समय पर जांच करने, जिन क्षेत्रों में विभिन्न टीकाकरण से बच्चे छूट गए हैं तो छूटे हुए बच्चों को अभियान चलाकर टीकाकरण करने, JSY के तहत संख्या बढ़ाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। बैठक के दौरान मंत्रा रिपोर्ट, मां नवजात ट्रैकिंग ऐप की प्रगति का जायजा लिया, जिसके अंतर्गत सभी CSC की स्थिति और बेहतर करने हेतु कहा गया, अन्यथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले MOIC पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के बच्चों के टीकाकरण की प्रगति भी जानी तथा इस संदर्भ में जागरूकता के प्रसार को निर्देशित किया गया तथा गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी प्रगति जाना तथा विभिन्न टेस्ट तथा एनीमिया, हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्टिंग की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी CSC और PSC पर सभी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। आशाओं के द्वारा नियमित रूप से होम विजिट के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने संस्थागत प्रसव के मामले में प्रगति सुधारने हेतु प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के डाटा मांगने तथा डाटा इकट्ठा करने हेतु MOIC को निर्देशित किया। जनपद में चल रही शासन की स्वास्थ्य योजनाओं को प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने हेतु विशेष रणनीति तैयार कर क्रियान्वित करने हेतु CMO तथा सभी MOIC को निर्देशित किया गया। सभी कर्मचारी PSC और CSC पर नियमित रूप से ससमय उपस्थित रहें। सभी MOIC BHSND सत्र का निरीक्षण निरंतर अंतराल पर करते रहें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, OPD कक्ष का नियमित निरीक्षण करें। शासन के द्वारा स्वीकृत बजट का पूर्ण इस्तेमाल नियमों के अनुरूप होना चाहिए। जो भी खरीदारी करें इसकी गहनता से CMO समीक्षा करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पिटारिया, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक HS राय व समस्त MOIC स्वास्थ्य विभाग के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को आयोजित मंडलीय रवि उत्पादक गोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा उर्वरकों में विशेष रूप से फास्फेटिक उर्वरकों DAP एवं NPK के किसानों को समय से उपलब्ध कराने तथा निर्धारित स्तर पर बिक्री सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि किसानों को उर्वरकों का विवरण उनकी जोत बही के अनुरूप एवं बोई जाने वाली फसलों में उर्वरकों की संस्तुति के अनुसार किया जाए। उक्त के क्रम में जिला कृषि अधिकारी ने समस्त उर्वरक फुटकर विक्रेताओं क्वेश्चनर के द्वारा समस्त थोक उर्वरक विक्रेता, उर्वरक प्रदायकर्ता सहित सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उर्वरकों का विक्रय करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा क्रेता किसानों का मोबाइल नंबर तथा उनके द्वारा धारित भूमि, बोई जाने वाली फसलों का उल्लेख वितरण रजिस्टर कैश मेमो पर अवश्य करें, अन्यथा किसी विसंगत की स्थिति में संबंधित विक्रेता को दोषी मानते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन
रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। सोहरौना पडरौना कुशीनगर में खुल गया है न्यू गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल, जहां मिलेंगे मेजर डॉक्टर महेश कुमार बर्नवाल, डॉक्टर संजीव कुमार जो कि है नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर दिव्या रॉय बाल चर्म सौंदर्य रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अनस। और हाँ, यहाँ निःशुल्क शुगर एंड ब्लड प्रेशर जांच शिविर प्रत्येक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। निःशुल्क बायोथेसियोमीटर, मधुमेह संबंधित नस जांच, डायबिटिक न्यूरोपैथी प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। निःशुल्क यूरिक एसिड जांच शिविर प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। न्यू गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल, सोहरौना पडरौना कुशीनगर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को नगरीय स्तर पर स्वीकार करने तथा उस पर कार्य करने की अनूठी मिसाल पेश करते हुए नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल पर अमल करते हुए दिए की खरीदारी की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नगर के मानस कॉलोनी स्थित छठ घाट पर 31,000 दियों से सुसज्जित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसी निमित्त बड़ी संख्या में दियों का क्रय किया गया। इसके अलावा घरों में व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित अन्य स्थानों पर भी अधिक से अधिक मात्रा में दीपक जलाने के लिए मिट्टी के दियों का क्रय किया गया। ऐसे आयोजनों से होने वाले लाभ के बारे में उन्होंने कहा कि एक तरफ सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुटीर उद्योग और निम्न आय वर्ग के कुम्हार परिवारों के लिए यह एक आय का बड़ा अवसर लेकर आया है। इस दौरान उन्होंने आमजन से लोकल दुकानदारों से खरीदारी की अपील की तथा दीपावली पर सुरक्षा के साथ साथ धूमधाम से सभी को दिवाली मनाने की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उनके साथ उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल के अलावा ब्रजेश शर्मा, विनय पांडे, रामू पांडे, अभय मारुदिया, रवि शर्मा, ऋषिकेश सिंह, बबलू कुशवाहा, रविंद्र चौहान, शिव मदेसिया, मंथन सिंह, कुंदन सिंह, आकाश वर्मा, भोलू गुप्ता के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। दीपावली पर कसिया थाना क्षेत्र के गांव मणिपुर दीनापट्टी के मुसहर बस्ती के नन्हे बच्चों तथा बुजुर्गों को एएसपी रितेश कुमार सिंह तथा सीओ कसिया कुंदन सिंह का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, एएसपी रितेश कुमार सिंह तथा सीओ कसिया कुंदन सिंह विगत वर्षों से दीपावली का त्यौहार इन गरीब बच्चों तथा असहाय बुजुर्गों के साथ मनाते हैं। साथ ही उपहार देकर बच्चों के चेहरों पर खुशियां भर देते हैं। बच्चे भी इनका स्नेह पाकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर बुधवार को एएसपी रितेश कुमार सिंह तथा सीओ कसिया कुंदन सिंह ने दीपावली की खुशियां मुसहर बस्ती के बच्चों और बुजुर्गों के संग बांटी। इस पर कुशीनगर एएसपी रितेश कुमार सिंह ने सीओ कसिया कुंदन सिंह तथा कसिया प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय के साथ कसिया थाना क्षेत्र के मुसहर बाहुल्य गांव मैनपुर दीनापट्टी में सैकड़ों बच्चों बुजुर्गों समेत मुसहर परिवारों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। पुलिस की टीम जब पहुंची तो लोगों की खुशी दोगुनी हो गई। मिठाई, फल, मोमबत्ती, दीप और फुलझड़ी वितरित किए गए। हालचाल भी जाना गया। एएसपी ने हैप्पी दिवाली बोलने के साथ बच्चों को उपहार दिया तो उनके चेहरे पर खुशियां दौड़ गईं। एएसपी श्री सिंह ने कहा कि बच्चों तथा बुजुर्गों के बीच पर्व मनाने की खुशियां और बढ़ जाती हैं। बच्चे लोगों के साथ बैठकर फल मिष्ठान आदि का वितरण करने में भी खुशी की अनुभूति हो रही है। जानकारी के मुताबिक एएसपी कुशीनगर रितेश कुमार सिंह लगातार चौथी बार दीपावली का त्यौहार मनाने मुसहर बस्ती के बच्चों तथा बुजुर्गों के बीच पहुंचे। अधिकारियों को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। इस दौरान थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय, एसआई कुलदीप मौर्य, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह, कांस्टेबल अभिषेक मौर्य, महेंद्र यादव, उमेश सिंह, शिक्षक संजय यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में बताया कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर के साथ साथ 1 नवंबर दिन शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश शर्त के अधीन घोषित किया जा रहा है कि दिनांक 9 नवंबर को शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। उक्त के आलोक में दिनांक 1/11 दिन शुक्रवार को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा दिनांक 9 नवंबर को शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक संपन्न। उर्वरक विक्रेताओं हेतु दिशा निर्देश जारी। पडरौना की मानस कॉलोनी के छठ घाट पर जलेंगे 31,000 दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने मुसहर बस्ती में बच्चों के साथ मनाई दीपावली। और 1 नवंबर को घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश। 9 नवंबर को खुले रहेंगे कार्यालय। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।